और उसके जब पैसा उठाना है कोई दिक्कत ना हो, उसको एंट्री करना है, उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसको कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसको करेक्ट करना है। ये सारी चीज़ों को रोबस्ट करके एक बैंक लेवल का ईपीएफओ रिड्रेसल सिस्टम और ईपीएफओ की सारी गतिविधि हो सके, उसके लिए ईपीएफओ 3.0 वर्जन लाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संसद में पीएफ विड्रॉल को लेकर के श्रम मंत्री जी से पूछा गया सवाल, क्योंकि पीएफ विड्रॉल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आने से लोगों का पीएफ विड्रॉल नहीं हो पाता, पैसे नहीं निकाल पाते, बार बार कैंसिल कर दिया जाता है उनकी रिक्वेस्ट को। उसको लेकर के श्रम मंत्री जी से सवाल पूछा गया कि आप और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने सिस्टम में अपडेट नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल वाइज ऑल्सो एंड ईयर वाइज ऑल्सो मे आई नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट समाधान पोर्टल एंड ईपीएफओ वेयर द अकाउंट्स ऑफ द लेबर फ्रॉम MSMEs, different MSMEs may be, and more so from medium-sized enterprises, where hundreds and thousands of complaints regarding their EPFO, which are very essential for the labor to meet their regular requirements and in the emergencies also. So Samadhan portal, somehow it is not answering to that, and lot of shortcomings and lot of inadequacies are there. How that will be coordinated, how the labor requirements will be fulfilled. Thank you. दोस्तों, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने जवाब देते हुए कहा कि ईपीएफओ अपने जो सिस्टम है उस पर बदलाव कर रहा है, बैंक जैसी सुविधा देने पर विचार कर रहा है, या कब तक बैंक जैसी सुविधा दी जाएगी इसके बारे में भी कन्फर्म माननीय श्रम मंत्री जी ने बता दिया है। जब ईपीएफओ के दायरे में आता है तो 15,000 से अबव जिसकी सैलरी है, ये उसके अंडर उसकी सैलरी है, ये ईपीएफओ के दायरे में आते हैं और उसका ईपीएफओ में पैसा भी कटता है और उसका हिसाब किताब रखा जाता है, और जब उसकी आवश्यकता होती है तो वो पैसा उसमें उठा लेते हैं, और उस वक्त उसको कई ग्रीवेंस होती है। कई बार ये पोर्टल की वजह से उसको कई समस्याएं भी होती थी। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि अपने पैसे को निकालने के लिए, उपयोग करने के लिए उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा सारी प्रोसेस हो रही है। उसको और रोबस्ट करने के लिए, और उसके जब पैसा उठाना है कोई दिक्कत ना हो, उसको एंट्री करना है, उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, उसको कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसको करेक्ट करना है। ये सारी चीज़ों को रोबस्ट करके एक बैंक लेवल का ईपीएफओ रिड्रेसल सिस्टम और ईपीएफओ की सारी गतिविधि हो सके, उसके लिए ईपीएफओ 3.0 वर्जन लाया जा रहा है। मार्च महीने तक एक ग्रीवेंस को 100% रिजोल्व करने की कोशिश की जा रही है। आज उसमें अच्छा प्रोग्रेस भी हो रहा है, और 201 के तहत आज लास्ट एक साल से जो शिकायतें थी उसमें 50% कटौती हुई है। दोस्तों, श्रम मंत्री जी ने बताया कि मार्च तक आप बैंक के जैसे एटीएम कार्ड से अपने पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। 3.0 वर्जन शुरू करने जा रहा है ईपीएफओ। दोस्तों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप अपने एटीएम कार्ड से अपने पीएफ को विड्रॉल कर पाएंगे। आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अपने पैसे स्वयं निकाल पाएंगे एटीएम कार्ड के जरिए। दोस्तों, यह जानकारी या वीडियो ये पसंद आए, वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।